नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। हम ये जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता क्या है, इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्या प्रिकॉशन लेना है और किसी को हो जाए तो ऐसे में उन्हें क्या खाना है, क्या खाने से बचना है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या? कैसे कोई समझ सकता है और होने पे क्या करना है? किन चीज़ों से बचना है, इस बारे में बताएँ? एक्चुअली उसका जो है प्री डायबिटिक सिम्टम्स होता है, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस हंगर, सेंट्रल ओबेसिटी, और उसके बाद से जो है वो फीलिंग ऑफ वीकनेस, ये सब प्री मॉनिटरी सिम्टम्स है। और मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट 3-3, 4-4 साल से उनको डायबिटीज़ है, कुछ पता ही नहीं है। जब हम लोग चेक किया तो 300 ब्लड शुगर। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी अलर्ट इन ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड डायग्नोजिंग, क्योंकि पेशेंट आके हमको बोलेगा हमको नहीं कुछ है डायबिटीज़, हम तो ऐसे ही आ गए हॉस्पिटल में और हमको यूरिन हो रहा है, हमारा वेट लॉस हो रहा है, ये सब बोलेगा। जब उसका शुगर किया जाएगा तो इट विल बी वेरी हाई, 90%। और उसके बाद से जो है वंस इट इज़ डायग्नोज देन वी हैव टू ट्रीट। जनरली इनिशियली हम लोग लो डोज थेरेपी देते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, वेट, अगर ओबीज है तो वेट लॉस, और उसके बाद से जो है वी डिसाइड दैट ही इज़ अंडर कंट्रोल और नॉट। और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग थायराइड प्रोफाइल, क्योंकि थायराइड प्रोफाइल सबका जनरली डिस्टर्ब रहता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और उसके बाद सारी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जब कर लेते देन वी रीच ए कंक्लूजन। और कुछ को बॉर्डर लाइन रहते हैं तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना होता है टू फाइंड आउट कि रियली डायबिटिक हैं या नहीं। वंस डायग्नोज तो ट्रीटमेंट तो ईजी है, प्रोवाइडेड वी नीड पेशेंट कोऑपरेशन। और ये केसेस में लेटर ऑन 90% ऑफ देम दे डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि उन लोग ठीक से एडियर नहीं करते सिम्टम साइंस, और खान पान में कोई उनको ये नहीं करते रिस्ट्रिक्शंस। और वंस जब आगे टारगेट ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता, पता चला क्रेटिनिन हाई हो गया, कार्डियक एंजाइम्स हाई हो गया, या 3 मंथ्स HbA1c हाई हो गया, तो उनको पता चला कि अब तो बहुत ये हो गया, देन दे ट्राई टू कंट्रोल। और मैनी केसेस में हम लोग को ओरल से इंसुलिन पर डालना होता है। तो अगर पेशेंट इनिशियली अलर्ट है और वो जागरूक है और वो जान रहा है कि हमको डायबिटीज़ है, इट्स प्रोग्रेसिव डिजीज़, तो हमको जो है ये सब करना चाहिए। डाइट चार्ट उसको दिया जाता है, डाइटिशियन के यहाँ भी भेजा जाता है। और इनिशियली अगर लो लो इतना हाई शुगर नहीं है तो डाइट से कंट्रोल होता है, मगर हमने देखा है कि 98% केसेस डाइट से नहीं कंट्रोल होता है। एट सम पॉइंट इन टाइम दे हैव टू टेक मेडिसिन, और मेडिसिन, डाइट एंड सर, तो एक्सरसाइज। टाइप 2 डायबिटीज़ में कब है जो आपने बताया कि मेडिसिन लेना पड़ता है? तो कोई टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर मेडिसिन से ठीक ना हो तब इंसुलिन लेना पड़ता है? अगर फेलियर ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होता है, मे बी 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद, तो इन दैट केस दे हैव टू टेक इंसुलिन। इट डिपेंड्स। तो वो इंसुलिन अगर नहीं से कंट्रोल हो रहा है तो इंसुलिन उनको लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। और उसके बाद उनको एवरी 3 मंथ चेकअप करना है, HbA1c एंड अदर थिंग्स, और थायराइड प्रोफाइल भी उनका चेक करना है। जी। तो दिस इज़ इन नटशेल व्हाट शुड बी डन इन टाइप 2 डायबिटीज़। जी, सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, इसमें क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कब दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है और कब इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सर, अब था